नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। उत्तरकाशी में एक बार फिर से तबाही आई। इस तबाही ने केदारनाथ त्रासदी की यादों को ताजा कर दिया और बता दिया कि कुछ नहीं बदला है। ना बादल का फटना बदला है, ना तबाही का रुकना, ना लोगों का मरना, ना जिंदगियों का मलबे में दबना और ना ही लोगों का अनंत काल के लिए लापता होना। इस बार तबाही धराली में आई है, जो गंगोत्री धाम का अंतिम पड़ाव है। लेकिन कौन जानता था कि वाकई में ये गंगोत्री धाम का अंतिम पड़ाव कईयों की जिंदगी का अंतिम पड़ाव बन जाएगा। सवाल यह है कि बादल फटना क्या होता है, ये क्यों फटते हैं, इनको क्या फटने से रोका जा सकता है या इनके बारे में पहले से जानकारी हो सकती है? क्या हमने ऐसे इलाकों को चिन्हित किया है जहां हर साल ऐसी घटनाएं होती हैं? केदारनाथ त्रासदी के बाद क्या बदल गया है? साथ ही आपको बताएंगे जो तबाही धराली में आई है उसकी वजह क्या है, और वो 36 सेकंड, सिर्फ 36 सेकंड, जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मकान, होटल, पेड़, इंसान, जो भी इस तबाही के रास्ते में आया मानो खत्म हो गया। लेकिन क्या आगे ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है? आज हम आपको तबाही, बचाव, सतर्कता, संजीदगी और समाधान के बारे में संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश करें। सेफ जगह, सेफ है मंदिर खत्म हो गया, खत्म। जल्दी क्या प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको तबाही के वो 30 से 36 सेकंड, जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया है, जिसने जिंदगियों को तबाह कर दिया है, जिसने सांसों को थाम दिया है, जिसने गंगोत्री के अंतिम धाम को, अंतिम पड़ाव को जिंदगी का अंतिम पड़ाव बनाया। चलिए शुरुआत करते हैं तबाही के उन्हीं 30 सेकंड के साथ। जरा देखिए इन 30 सेकंड के अंदर क्या कुछ बदल गया और क्या कुछ बच गया। जगह धराली गांव, उत्तरकाशी। वक्त दोपहर 1:45। सिर्फ 30 सेकंड इसमें जोड़ दीजिए। तबाही का एक ऐसा मंजर आज हिंदुस्तान ने देखा जिसने केदारनाथ की यादों को ताजा कर दिया, क्योंकि 4 की मौत, 50 घायल। हालांकि यह बहुत शुरुआती आंकड़ा, क्योंकि कोई बताने को तैयार नहीं है कि धराली के अंदर कितने लोग थे। वीडियो आपने देखा होगा, वो जितने भी लोग होंगे क्या वाकई में वो बच पाए होंगे? क्योंकि बाजार, मकान, होटल सब बह गया है। तो क्या उनके अंदर की जिंदगियां बच पाएंगी, जबकि उस इलाके के अंदर 20-20 फीट तक गाद बिछ गई है? और यही वजह है कि बचाव दल के लिए वहां एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और आईटीबीपी को लगाया गया, लेकिन उनके लिए भी वहां बचाव कार्य को करना आसान नहीं है, बेहद मुश्किल है। क्योंकि कई ऐसे संपर्क जिनके जरिए धराली गांव तक पहुंचा जा सकता था, वहां पहुंचना लगभग नामुमकिन हो चला है। लेकिन धराली गांव, जो गंगोत्री से पहले अंतिम पड़ाव था, उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। जहां तबाही का मंजर आया, जहां फटा बादल और तबाही एक ऐसी मची जिसने सभी की सांसों को रोक दिया। गंगोत्री धाम से 18 किलोमीटर दूर धराली गांव, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में एक छोटा पहाड़ी गांव। यह गांव भागीरथी नदी के किनारे हर्षिल घाटी के पास बसा हुआ है। धराली गांव गंगोत्री यात्रा का एक प्रमुख पड़ाव है। गंगोत्री धाम से पहले यही अंतिम बड़ा पड़ाव है, बड़ा गांव है, जहां सैलानी रुकते हैं, जहां श्रद्धालु रुकते हैं, जहां से लोग आगे की कठिन चढ़ाई के लिए आराम कर कर आगे चलते हैं। तीर्थ यात्रियों को यहां रहने और खाने की सुविधाएं मिलती है। यह देहरादून से 218 किलोमीटर और गंगोत्री धाम से महज 18 किलोमीटर दूर है। यह सामने नहीं आया कि आपदा के वक्त कितने लोग यहां मौजूद थे। प्रशासन का कहना है कि नुकसान का आकलन किया जा रहा है, क्योंकि आप सोचिए एक गांव पूरा का पूरा तबाह हो चुका है। जब आप वीडियो को देखेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे कि ये जो तबाही आई
क्या वाकई में किसी को बचने का मौका दिया या नहीं दिया? आप खुद से सवाल कीजिए, क्या आप अपने घर से 30 सेकंड में बाहर निकलकर 2 किलोमीटर का सफर तय कर सकते हैं? असंभव है। क्या आप अपने घर से बाहर निकलकर 500 मीटर चल सकते हैं 30 सेकंड? असंभव है। तो सोचिए, जो यहां रह रही थी वो 30 सेकंड में कहां जा सकती? कहीं नहीं जा सकती। और इसीलिए इस तबाही में कितने लोगों की जान गई, कितने घायल हो गए, और इससे भी बड़ा सवाल, कितने लापता हो गए। क्योंकि केदारनाथ त्रासदी के दौरान भी सबसे बड़ा आंकड़ा उन लोगों का है जिनके बारे में आज तक कोई जानकारी लग ही नहीं पाई कि वो कहां चले गए। लेकिन जिस धराली गांव जिसमें तबाही ने एक अलग तरीके का तांडव दिखाया, उसके बारे में बेसिक जानकारी हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि इससे शायद आप अंदाजा लगा पाए कि तबाही कितनी बड़ी हो सकती है, कितने लोगों की सांसें इस तबाही ने ले ली होगी, या कितने लोगों की जिंदगी पर यह तबाही भारी पड़ी होगी। जरा इस आंकड़े को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। जो धराली गांव जहां बादल फटा और जहां 20 फीट तक इस वक्त गाद है, उसकी आबादी है 900 से ज्यादा। लगभग 200 के आसपास वहां घर हैं, जबकि 20 से 25 वहां पर होटल हैं। यह आंकड़ा सिर्फ हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप समझ सके कि वहां जो घटा है, उसके बाद जो आंकड़े सामने आएंगे वो हर किसी को व्यथित कर सकते हैं, व्यथित कर सकते हैं। और इसीलिए शायद प्रशासन और सरकार सही आंकड़े नहीं बता पा रही, शायद उसके पास सही आंकड़े नहीं है कि वो बता पाए कि दरअसल वहां कितनों को बचाया गया है। हालांकि एक आंकड़ा ये जरूर बताया गया कि 20 से 25 लोगों को रेस्क्यू किया गया, लेकिन वो उस इलाके से नहीं, उस इलाके से दूर थे जिनको रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू के लिए भी यहां सहायता की जरूरत है, लेकिन जहां तबाही आई उस धराली गांव से आसपास के सारे संपर्क टूट गए, और इसलिए वहां राहत पहुंचाना या कहीं की रेस्क्यू करना बेहद मुश्किल हो गया है। हरीशिला पर्वत स्थित 7 ताल इलाके से खीर गंगा आती है, और जहां से बादल ये फटा है उसके बारे में ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। दाहिनी तरफ इसके धराली इलाका है, बाएं तरफ हर्षिल का तेल घाट में आर्मी कैंप है। इस हादसे के समय धराली में स्थानीय और यात्रियों को मिलाकर 200 से ज्यादा लोग मौजूद थे। यहां पर आर्मी मैस और कैफे है। आर्मी कैंप भी इसकी चपेट में आया है। कई जवानों के हादसे में लापता होने की आशंका है। सेना की 14 राजरिफ यूनिट की तैनाती यहीं पर है। इसके अलावा उत्तरकाशी से 18 किलोमीटर दूर नेतला में भी लैंडस्लाइड आने से धराली तक पहुंचा नहीं जा पा रहा, यह रास्ता भी बाधित हो गया। और इसके अलावा हर्षिल में नदी के किनारे बना हेलीपैड भी बह गया है, वहां से भी रेस्क्यू नहीं हो पा रहा, और भारी बारिश की वजह से हेलीकॉप्टर से राहत और बचाव का काम नहीं हो पा रहा है। हर्षिल इलाके में खीरगढ़ नाले के उफान पर होने से तबाही और ज्यादा बढ़ गई। अब सोचिए, तबाही सिर्फ इतनी भर नहीं कि ऊपर से बादल फटा, अथाह पानी गांव की तरह बढ़ा, पूरे गांव को गाद में समा गया और लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ गया। तबाही इसलिए और बड़ी होगी कि रेस्क्यू करने के जितने माध्यम थे, चाहे वो हेलीपैड हो, चाहे वो नदी से वहां पहुंचने का रास्ता हो, या वो सड़क मार्ग से वहां पहुंचने का रास्ता हो, तीनों ही बर्बाद हो गए। और इसीलिए एक वीडियो आपको दिखा रहे हैं। इस वीडियो को जरा देखिए। वीडियो में इसलिए आपको दिखा रहे हैं कि बादल फटने का मतलब क्या होता है, क्या वाकई में बादल फट जाता है। इस वीडियो को जरा देखिए और समझिए कि होता क्या है। दरअसल यह दरअसल एक सांकेतिक वीडियो जिसके जरिए हम आपको समझा रहे हैं कि बादल इस तरीके से फटता है। दरअसल जब आपके बादल के अंदर पानी की मात्रा बढ़ जाती है और वो ठंडी हवा के संपर्क में आता है, तो उसकी स्थिति कुछ ऐसी हो जाती है जैसे मानकर चलिए एक गुब्बारे के अंदर आपने पानी भरा हुआ है और वो गुब्बारा अचानक से फट जाए तो क्या होगा।
वही दरअसल बादल फटने के दौरान होता है। कुछ ही सेकंडों में इतना ज्यादा पानी आसमान से जमीन की तरफ आता है कि उसको कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाता है और इसीलिए इसे बादल फटना कहते हैं। लेकिन बादल फटते कैसे हैं? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इसको समझाते हैं। गर्म नम हवा तेजी से ऊपर उठने लगती है। पहाड़ों या ठंडी हवा के संपर्क में आने पर यह नमी संक्षेपित होती है, यानी कि कंडेंस होती है। बरसाती बादलों में पानी की बूंदें इसकी वजह से ज्यादा जमा होने लगती है और जब बादल की नमी या कहें कि पानी कंडेंस क्षमता सीमा से ज्यादा हो जाता है तो पानी अचानक तेजी से बरसने लगता है और उससे ही बादल फटना कहते हैं। इसको फिर उसी उदाहरण के जरिए समझिए कि एक गुब्बारे के अंदर आप पानी भर रहे हैं। एक लिमिट तक, एक क्षमता तक वो गुब्बारा उस पानी को सहन कर पाएगा, लेकिन जब उस गुब्बारे की पानी को सहन करने की क्षमता खत्म हो जाएगी तो गुब्बारा फटता है और उसके बाद सारा पानी क्षण भर में नीचे की तरफ आता है। इसे ही बादल फटना कहते हैं। लेकिन धराली को भविष्य में कैसे बचाया जाए? आप सोचिए, केदारनाथ के बाद यह सवाल उठा था कि क्या दोबारा ऐसी घटना हो सकती है, क्या हम उससे बच सकते हैं? वही मूल सवाल फिर से खड़ा हो गया धराली को लेकर। लेकिन धराली एक ऐसा पॉइंट जिसको बचाना इसलिए भी जरूरी क्योंकि ये पहाड़ों से घिरा हुआ है, ये नदी के इलाके में है, ये वो उस इलाके में जहां भूस्खलन कभी भी हो सकता है। तो क्या धराली हमेशा के लिए खत्म हो गया है या भविष्य में इसको बचाया जा सकता है? दरअसल धराली भागीरथी नदी के किनारे बसा है और गंगोत्री के पास है, जहां बादल फटने की घटनाएं भूस्खलन और बाढ़ का कारण बन सकती है। भागीरथी नदी के किनारे पर तटबंध और गैबियन दीवारें बनाने की जरूरत है ताकि अगर तेज वेग के साथ पानी आए तो धराली गांव को बचाया जा सके। मॉनसून में गंगोत्री यात्रा के लिए सख्त निर्देशानुसार और अलर्ट सिस्टम लागू हो। धराली में सड़कों और पुलों को मजबूत करना ताकि भूस्खलन से कम नुकसान हो। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में ढलानों की अस्थिरता और अनियंत्रित निर्माण बादल फटने के प्रभाव को बढ़ा देते हैं और इसीलिए जो सबसे जरूरी है वो है निर्माण के लिए सख्त नियम वहां लागू होने चाहिए और उनकी सख्ती से पालना होनी चाहिए, वरना धराली घटना इतिहास के पन्नों की न पहली घटना है और न अंतिम घटना हो। इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि बादल फटना और बर्बादी का एक बड़ा इतिहास है। उस इतिहास के कुछ पन्नों को आपके सामने हम रखते हैं, जिनमें से ज्यादातर जो पन्ने हैं वो पहाड़ी इलाके से जुड़े हैं। कुछ एक हैं जैसे कि मुंबई, उसके अलावा लगभग सभी पहाड़ी इलाके से जुड़े हैं। शुरुआत करते हैं अगस्त 1998 के साथ। कुमाऊं उत्तराखंड, सांता काली घाटी कुमाऊं जिला था। प्रभाव क्या था? 250 लोगों की मौत हुई थी, सैकड़ों इस दौरान घायल हो गए थे। 26 जुलाई 2005 महाराष्ट्र के मुंबई में प्रभाव क्या था? शहर जलमग्न हो गया था और इस दौरान सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी। ये सारी घटनाएं बादल फटने से जुड़ी हैं। अगस्त 2010 लेह जम्मू कश्मीर, सान लद्दाख क्षेत्र, प्रभाव क्या था? 1000 लोगों की मौत, 400 घायल, 9000 प्रभावित। क्या हमने कुछ बदल दिया है? ये आंकड़े मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूं कि ये सवाल आपके भी जरूर होंगे। जून 2011 मनाली, हिमाचल प्रदेश, ऊपरी मनाली क्षेत्र, 2 लोगों की मौत, 22 लोग घायल हो गए बादल फटने की घटना से। जुलाई 2011 डोडा जम्मू कश्मीर, जो सान था वो डोडा बटोटे हाईवे के पास का था। 4 लोगों की मौत हुई थी, दर्जनों इस दौरान भी बादल फटने की घटना से घायल हुए थे। सितंबर 2012 उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 45 लोगों की मौत हुई थी, 15 घायल हुए थे। जून 2013 उत्तराखंड ही केदारनाथ और उसके आसपास का क्षेत्र, 150 की मौत हुई थी, हजारों लापता हो गए। 14 अगस्त 2017
उत्तराखंड के ही पिथौरागढ़ में मांगती नाला, 4 लोगों की मौत हुई थी। बाढ़ ने भारी तबाही मचाई थी। जबकि जुलाई 2021 जम्मू कश्मीर किश्तवाड़ 4 लोगों की मौत हुई थी, 40 लापता हो गए थे और ये सारी घटना बादल फटने के बाद के प्रभाव से जुड़ी है। जुलाई 2022 कुल्लू हिमाचल प्रदेश सांता चौक गांव 6 लोगों की लापता होने की सूचना थी। जबकि जून जुलाई 2024 हिमाचल प्रदेश और सांता मंडी कुल्लू 6 लोगों की मौत हो गई थी और दर्जनों इस दौरान लापता हो गए थे। इसमें आज की घटना को भी जोड़ लीजिए। लेकिन क्या इसके बाद कभी कोई ऐसी घटना घटेगी? यह सवाल उतना ही बड़ा है जितना केदारनाथ घटना के बाद और हर घटना के बाद उठता है। लेकिन कैसे बादल फटने पर तबाही को कम किया जा सकता है, कम से कम इस बारे में तो बात हो सकती है। एक बार के लिए चलिए मान लेते हैं कि बादल फटने को रोका नहीं जा सकता, लेकिन बादल फटने के बाद जो इंपैक्ट आता है, जो मैक्सिमम तबाही है, क्या हम उसको मिनिमम नहीं कर सकते? इस तबाही को कम करने के कुछ समाधान हम आपको बताते हैं, हम सुझाव देते हैं। डोपलर रडार और सैटेलाइट इमेजनरी का उपयोग करके भारी बारिश और बादल फटने की संभावना का अनुमान लगाया जा सकता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग और अन्य एजेंसियों को और ज्यादा स्थानीयकृत रडार स्टेशन स्थापित करने चाहिए, लोकल रडार स्टेशन, जो वहां के एनवायरमेंट को समझे, वहां की रिपोर्टिंग करे। हिमालयी क्षेत्रों में जैसे कि उत्तरकाशी, धराली के पास मोबाइल ऐप्स, रेडियो और एसएमएस के माध्यम से स्थानीय लोगों को समय पर चेतावनी दी जा सकती है। इसके अलावा एआई आधारित मॉडल मौसम के पैटर्न का विश्लेषण करके बादल फटने की संभावना को बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। 2024 में हिमाचल और उत्तराखंड में आईएमडी ने रेड अलर्ट जारी किया, जिससे कुछ हद तक नुकसान कम हुआ था और तबाही को कम किया गया था। बादल फटने की घटनाओं को समझने के लिए ज्यादा शोध की जरूरत है। इसके अलावा स्थानीयकृत मौसम मॉडल विकसित करना चाहिए। पहाड़ी क्षेत्रों में ड्रोन और सेंसर का उपयोग करके वास्तविक समय में निगरानी करना, ताकि जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान हो सके। इसके अलावा सही जल के प्रबंधन के लिए तकनीकों से बाढ़ का पानी नियंत्रित किया जाना चाहिए। अगर हम बादल फटने को नहीं रोक सकते तो कम से कम उसके बाद के इंपैक्ट को तो रोक सकते हैं। और क्यों ऐसा है कि हर साल इस तरीके की घटनाएं होती हैं? और उत्तराखंड के उत्तरकाशी में तो लगभग हर मौसम में, जब भी मानसून का मौसम आता है, इस तरीके की घटनाएं होती हैं। तो क्या है कि स्थानीयकृत लोकल सिस्टम को अपडेट कर दें और वहां एस्टेब्लिश करने की जरूरत नहीं, ये होना चाहिए। कमाल की बात देखिए कि जिस घटना के बाद पूरा देश स्तब्ध है, मौसम विभाग ने चेतावनी दी और उसने और ज्यादा डरा दिया। दरअसल उत्तरकाशी में प्रशासन ने स्कूलों को बंद रखने का आदेश दे दिया है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले करीब 4 दिनों तक उत्तरकाशी में बारिश होगी और अगले 2 दिन तो उत्तरकाशी में भारी बारिश का हाई अलर्ट जारी किया है। बताया जा रहा है कि अब बारिश उत्तरकाशी में लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। मुश्किलें खड़ी कर चुकी है। आप सोचिए, हमें नहीं पता कि जिस गांव के अंदर 900 लोग रह रहे होंगे, जहां 200 मकान हैं, जहां 20-25 होटल हैं, वहां इस मंजर के बाद क्या बचा होगा। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी से लेकर पुष्कर सिंह धामी, गृह मंत्री अमित शाह और राहुल गांधी तक हर कोई दुख व्यक्त कर रहा है। सबसे पहले आपको बताते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताते हुए क्या कुछ कहा है, जरा देखिए। उत्तरकाशी के धराली में हुई इस त्रासदी से प्रभावित लोगों के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही सभी पीड़ितों की कुशलता की कामना करता हूं। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी से बात कर मैंने हालात की जानकारी ली है। राज्य सरकार की निगरानी में राहत और बचाव की टीमें हर संभव प्रयास में जुटी हैं। लोगों तक मदद पहुंचाने में कोई कोर कसर छोड़ी नहीं जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह क्या लिख रहे हैं, जरा इस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं कि अमित शाह ने क्या कुछ कहा है, क्योंकि वहां एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सेना भी लगी है। उत्तराखंड के धराली में फ्लैश फ्लड की घटना को लेकर
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से बात कर घटना की जानकारी ली। आईटीबीपी की निकटतम 3 टीमों को वहां भेज दिया गया है। साथ ही एनडीआरएफ की 4 टीमें भी घटनास्थल के लिए रवाना कर दी गई, जो शीघ्र पहुंचकर बचाव कार्यों में लगेंगी। इसके अलावा पुष्कर सिंह धामी, जो मुख्यमंत्री हैं वहां के, वो क्या कुछ कह रहे हैं इस घटना के बाद, जरा देखिए। धराली क्षेत्र में बादल फटने से भारी नुकसान का समाचार अत्यंत दुखद एवं पीड़ादायक है। राहत एवं बचाव कार्यों के लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, जिला प्रशासन तथा अन्य संबंधित टीमें युद्ध स्तर पर जुटी हुई हैं। इस संबंध में लगातार वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क में हूं और स्थिति की गहन निगरानी की जा रही है। ईश्वर से सभी के सकुशल होने की प्रार्थना करता हूं। पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड। राहुल गांधी ने भी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी दुख व्यक्त किया है। राहुल गांधी ने क्या लिखा है? कई लोगों की मौत, कई अन्यों की लापता होने की खबर दुखद, चिंताजनक। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। लापता लोगों की जल्द से जल्द मिलने की आशा करता हूं। प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाए। लेकिन इस घटना ने बता दिया है कि जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनसे बचना लगभग असंभव है, उनको रोकना भी असंभव है। लेकिन यह भी बता दिया है कि हम हर घटना के बाद सिर्फ विलाप करते हैं, एक व्यवस्था का निर्माण नहीं जिससे कम से कम अगर घटना को रोका ना जा सके तो उसके असर को कम किया जा सके। हमें इस बारे में गंभीरता से सोचना होगा, क्योंकि हर साल इस तरीके की घटनाएं होती हैं, फिर दुख जताया जाता है और फिर भुला दिया जाता है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार। सेफ है, सेफ है।